बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं जी चने, जो कि सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात है और हर घर में ये सर्दियों में ज़रूर बनाए जाते हैं। अगर घर में सर्दियों में ना बने तो महल्ले से तो इसकी खुशबू ज़रूर ही आती है। तो ये हैं काले चने और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये है गिरी और बादाम और है वो इसबगोल। गिरी को मैंने इस तरीके से काट लिया है धो के, और अब हम इनको चॉप डाल के हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए गिरी चॉप हो चुकी है। अब हम बादाम शामिल कर रहे हैं चॉपर के अंदर और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो परेशान ना होइए, आप इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। वैसे भी आप इनको बादामों को काट सकते हैं, गिरी को काट के भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखिए बादाम भी बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं, दोनों चॉप हो चुकी हैं। ये देखिए आप इनको कद्दूकस के ज़रिए भी क्रश कर सकते हैं। गिरी को और बादाम को आप छुरी के साथ काट भी सकते हैं या वैसे भी आप इनको कूट सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे दाल भी सेम इसी तरीके से बनाई जाएगी। ये है फुल मखाने, जो है जी सेहत का ख़जाना। इसको हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे। इसको भूनना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो नमी है उसको ख़त्म करना है। जब हम इसको भूनेंगे तो इसकी जो नमी जितनी भी है इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी और इसको हम जब ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाएंगे। इसको हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि अगर किसी कमर वगैरह में दर्द है या हड्डियों में दर्द है या कमज़ोरी है तो वो ये ख़त्म कर देंगे। ये देखें जी बादाम, फुल मखाने और जो तो हमारे पास गिरी क्रश हो गई है। ये है जी 4 मगज़, इनको भी हमने क्रश कर लेना है। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को हमने चॉपर के अंदर डाला और क्रश कर लिया। अब चीनी को भी हम चॉपर के अंदर ही डाल के थोड़ा सा बारीक बारीक पीस लेंगे। ये है माशाल्लाह देसी घी, इसके अंदर हम देसी घी शामिल कर रहे हैं। चने हमारे पास थे 2 किलो। ये देखिए जिनको हमने इस तरीके से पिसवा लिया है। अब हम इसके अंदर देसी घी के अंदर घी शामिल किया है और इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम चने, जो कि पिसे हुए हैं ब्लैक चने, काले चने। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। 2 किलो हमारे पास थे काले चने और इसमें जो घी डलेगा वो 1 किलो डलेगा। ये है क्वांटिटी इसकी, क्योंकि 2 किलो काले चने हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी तो हमारे पास सारी चीज़ें पाव पाव हैं। ये देखिए हम इसको भूनते जाएंगे, इतना भूनेंगे कि ये फूल के ऊपर तक आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ऐसी खुशबू आए कि जैसे भुने हुए चनों में से आती है। कुछ लोग भुने हुए चने भी डालते हैं लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं आता जो इस वाले चने का आता है। जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए चनों ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चीनी। चीनी हमने चूल्हे से उतार के शामिल करनी है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं गिरी, बादाम, फूल मखाने, चारों मगज़। ये देखें इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत इसबगोल। ये साबुत इसबगोल है, एक तो छिलका होता है, छिलका नहीं है, ये साबुत इसबगोल है, इसको भी हम शामिल कर देंगे। जब तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे फिर हमने इसके चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है। जब हमने इन तमाम चीज़ों को चनों के अंदर शामिल करना है तो थोड़ी देर चनों को रेस्ट दे के थोड़ा इसके जो हीट है कम हो जाए तो फिर आपने तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। फिर आपने किसी स्टील की परात में या देचकी वगैरह में डाल के इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। फिर इसके ऊपर कट लगाने हैं। फिर ये बिल्कुल जब सही तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर इस तरीके से क्यूब्स बन जाएंगे। ये देखिए अगर आप अपने बचपन की याद ताज़ा करना चाहते हैं तो इनकी गोल गोल पिनियाँ भी बना सकते हैं। पिनियों से कौन वाकिफ़ नहीं है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, किसी भी शेप में इनकी कटिंग कीजिए और ये इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वाचिंग दिस चैनल।